और चैप्टर 1 का हमारा नाम है जी स्टोइचियोमेट्री। जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे दैट वाज लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट को हमने शुरू किया था और इसको डिफाइन भी कर लिया था। इसको कैसे फाइंड करते हैं उसके स्टेप्स भी हमने देखे थे। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया था। हमने देखा क्या पढ़ा था इसमें, द रिएक्टेंट विच इज कंज्यूम्ड फर्स्ट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट। इसके अलावा इसकी और क्या खूबी है कि जब ये खत्म हो जाता है तो रिएक्शन स्टॉप हो जाता है, तो हम कह सकते हैं इट स्टॉप्स द रिएक्शन। दूसरी खूबी इसकी ये है कि या इसकी डेफिनेशन तीसरी कह लें, वो ये कि जब ये खत्म हो जाता है तो प्रोडक्ट और नहीं बनता। मतलब अगर ये थोड़ा और होता तो प्रोडक्ट और बन जाता, लेकिन इसके खत्म होने से प्रोडक्ट का बनना रुक गया, तो हम कह सकते हैं इट गिव्स लीस्ट अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट। तो तीन बातें हमने पढ़ी, इट कंज्यूम्स फर्स्ट ड्यूरिंग अ रिएक्शन, दूसरा इट स्टॉप्स द रिएक्शन, तीसरी बात इट गिव्स लीस्ट अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट। और फिर हमने देखा इसके लिए कंडीशन क्या है, जब भी हम कोई लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड कर रहे हो तो हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन का होना जरूरी है, अदरवाइज हम लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते थ्योरेटिकली। फिर लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड करने के स्टेप्स क्या थे मैंने लिखवाए, वो कौन से थे। पहले तो जो गिवन अमाउंट्स हैं रिएक्टेंट्स की उनको मोल्स में कन्वर्ट कर लें, रिएक्टेंट्स की गिवन अमाउंट्स को मोल्स में कन्वर्ट कर लें। फिर हर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की अमाउंट फाइंड करें, दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा कि फिर जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट की कम अमाउंट बता रहा हो उसको हम लिमिटिंग रिएक्टेंट मान लेते हैं। ठीक है, तो ये बातें हमने पढ़ ली थी। इसके बाद आता है जी एक्सेस रिएक्टेंट या रिएजेंट। ये एक्सेस रिएक्टेंट क्या होता है, which is left behind after completion of a reaction. Excess reactant किसको बोलते हैं, the reactant which is left behind कंप्लीट हो जाए और कोई रिएक्टेंट फिर भी बचा रह जाए उसको हम एक्सेस रिएजेंट कहते हैं या रिएक्टेंट कहते हैं। और एक्सेस रिएजेंट से हम प्रोडक्ट की अमाउंट फाइंड नहीं कर सकते। डू नॉट डिस्क्राइब या टेल्स अबाउट द, डज नॉट टेल अबाउट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड, कि प्रोडक्ट कितना बनेगा ये हमें इससे नहीं पता चलता। कितना प्रोडक्ट बनेगा ये पता किससे चलता है, लिमिटिंग रिएक्टेंट से। ठीक है, अच्छा अब हम देखने जा रहे हैं कोई एग्जांपल्स वगैरह इसकी। जो कल मैंने कहा था, यहां पर मैंने बात को रोका था कि हम कल इसकी कोई न्यूमेरिकली इसको सॉल्व करेंगे। एग्जांपल हम ये ले लें कि अगर आपके पास कोई रिएक्शन है लाइक कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन इट रिएक्ट्स विद वाटर, तो कार्बोनिक एसिड H2CO3 इज प्रोड्यूस्ड। बैलेंस करें तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ वाटर एंड 1 मोल ऑफ कार्बोनिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड। इस केमिकल रिएक्शन में अगर हमें डाटा में गिवन ये हो कि इसके 120 ग्राम इसके 80 ग्राम से रिएक्ट कर रहे हैं, 120 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड reacts with 80 ग्राम of water, तो पहला क्वेश्चन which will be limiting reactant, दूसरा क्वेश्चन how much product will be produced,
विल बी प्रोड्यूस्ड। ये दो क्वेश्चन है इसमें से। तो बेटा हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने अगर लिमिटिंग रिएक्टेंट आइडेंटिफाई करना है तो ये जो रिएक्टेंट्स की गिवन अमाउंट है, हमें करना ये है कि इनको कन्वर्ट कर दें मोल्स में। ठीक है, तो मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें मैस दिया हुआ है, तो मोल्स का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, मैस ओवर मोलर मैस। ठीक है, तो पहला हमारे पास स्टेप क्या होगा, अगर हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं तो फर्स्ट स्टेप कन्वर्जन इनटू मोल्स। हमने रिएक्टेंट्स की गिवन अमाउंट्स को मोल्स में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, पहले तो हमें मैस पता होना चाहिए, मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना गिवन है हमें, 120 ग्राम। अब इसका मोलर मैस भी हमें पता होना चाहिए, मोलर मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का कितना होता है 12 और ऑक्सीजन का 16 और ये 2 टाइम है तो ये 32 प्लस 12 44 ग्राम पर मोल कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मैस आ गया। हम मैस को मोलर मैस से डिवाइड करें तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितने आएंगे, बेटा मैस ओवर मोलर मैस वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दें। मैस कितना है 120 ग्राम, मोलर मैस कितना है कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम पर मोल, तो ये आपके पास जवाब आ जाएगा 2.72 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स कितने आ गए 2.72। अब हम मोल मालूम करेंगे किसके, वाटर के, दूसरे रिएक्टेंट के। उसके लिए हम पहले लिखेंगे मैस ऑफ वाटर जो हमें डाटा में गिवन है, कितना में हमारे पास है ये 80 ग्राम। मोलर मैस ऑफ वाटर कितना होता है, जी हाइड्रोजन का कितना होता है 1, ये कितने टाइम है 2 टाइम और इसमें ऐड करना है ऑक्सीजन का 16, तो 2 इंटू 1 2 प्लस 16 18 ग्राम पर मोल। वाटर का मोलर मैस आ गया, मुझे नंबर ऑफ मोल चाहिए है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर तो फॉर्मूला लिखें, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर मैस और नीचे उसको डिवाइड करें किसके साथ, मोलर मैस के साथ। मैस कितना है इसका वाटर का 80, मोलर मैस कितना है 18, 80 को 18 से डिवाइड किया आपके पास आ गया 4.44 मोल्स ऑफ वाटर। तो बेटा वाटर के मोल्स आपको कितने मिल गए हैं, गिवन डाटा के मुताबिक वाटर के मोल्स कितने हैं 4.44 मोल्स। अब हम देखते हैं कि ये पहला पॉइंट था कन्वर्जन ऑफ मैस इनटू मोल्स, हमने बना लिए। कार्बन डाइऑक्साइड के 2.72 मोल्स हैं और वाटर के 4.44 मोल्स हैं। दूसरा क्या था, हर रिएक्टेंट से आपने प्रोडक्ट को चेक करना है। अब प्रोडक्ट कौन सा है आपका कार्बोनिक एसिड H2CO3। अब आपने देखना है कार्बन डाइऑक्साइड से
कार्बोनिक एसिड कितना बनेगा और वाटर से कार्बोनिक एसिड कितना बनेगा। तो अब हम देखने लगे हैं प्रोडक्ट। दूसरा पॉइंट, प्रोडक्ट अमाउंट। हमें कितनी मिलेगी? नंबर 1, ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से कितना प्रोडक्ट मिलेगा चेक कर लेते हैं। रेशियो हमारे पास गिवन है, मैं अगर आपको नजर आ रहा है तो मैं दोबारा से इक्वेशन लिख देता हूं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलके बनाते हैं कार्बोनिक एसिड। बैलेंस करें तो सबका 1 मोल होगा, ठीक है। तो बेटा हमने इसमें रेशियो किसकी देखनी है? कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से कितना प्रोडक्ट बन रहा है ये देखना है ना। तो इसके लिए हम रेशियो लिख लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड रेशियो कार्बोनिक एसिड। बेटा बैलेंस, पहले जब भी आप रेशियो लिखोगे तो आपने शुरू हमेशा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से करना है। जो अमाउंट बैलेंस केमिकल इक्वेशन की है पहले वो लिखनी है। तो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस इक्वेशन के मुताबिक कितने मोल्स हैं? 1। और H2CO3 के कितने मोल्स हैं? 1। तो ये हमें रेशियो क्या बता रही है कि कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल कंज्यूम हो तो कार्बोनिक एसिड का भी 1 मोल प्रोड्यूस होता है। इसका मतलब क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स हमारे पास हैं कितने? ये मोल्स हैं, कितने हैं जी? 2.72 मोल्स अगर कार्बन डाइऑक्साइड के हैं, ये साथ मोल्स लिखना है तो लिख लें। तो कार्बोनिक एसिड के भी देखें बराबर है ना, तो इसके भी कितने मोल्स होंगे? 2.72 मोल्स ऑफ H2CO3। तो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड के 2.72 मोल्स की वजह से कार्बोनिक एसिड के कितने मोल्स मिलेंगे? 2.72 मोल्स। अब हम आते हैं, ये पहला पॉइंट था। अब हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ अमाउंट ड्यू टू वाटर। प्रोडक्ट ऑफ अमाउंट ड्यू टू वाटर। बेटा अब यहां रेशो देखिए, वाटर और कार्बोनिक एसिड की रेशो लिख लेते हैं। वाटर रेशो कार्बोनिक एसिड। बैलेंस इक्वेशन के मुताबिक अगर वाटर का 1 मोल कंज्यूम हो, वाटर का 1 मोल कंज्यूम हो तो कार्बोनिक एसिड का 1 मोल प्रोड्यूस होता है। यही रेशो है, यानी बराबर है। और आपको पता है आपके पास वाटर के मोल्स हैं कितने? 4.44। तो हम कह सकते हैं अगर वाटर का 1 मोल हो तो इसके 1 प्रोड्यूस होते हैं, और अगर वाटर के आपके पास 4.44 मोल्स हो तो कार्बोनिक एसिड के भी 4.44 मोल्स प्रोड्यूस होंगे। तो वाटर की वजह से कार्बोनिक एसिड के कितने मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं? 4.44 मोल्स। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं? 2.72 मोल्स। तो बेटा कौन से रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट की कम अमाउंट बताई है? एक आपके पास ये रिएक्टेंट है, इसकी वजह से प्रोडक्ट की ये अमाउंट, और एक ये रिएक्टेंट है, इसकी वजह से प्रोडक्ट की ये अमाउंट। बेटा कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से प्रोडक्ट की अमाउंट कम आ रही है, इसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। तो तीसरा स्टेप क्या था हमारा? आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो हम कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, सो इट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। एज कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स लीस्ट amount of product, so carbon dioxide is limiting reactant। तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्रोडक्ट की एक्चुअल अमाउंट किसकी वजह से होगी? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। इसका मतलब ये हुआ
कि प्रोडक्ट की असल अमाउंट ये है। बेटा प्रोडक्ट की असल अमाउंट कौन सी होती है? जो लिमिटिंग रिएक्टेंट की वजह से हो। इट मींस इसका मतलब क्या हो गया? 2.72, ये देखें ये वाले 2.72 moles of H2CO3 will be produced actually. देखिए आपने हर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट को चेक किया ना, तो बेटा जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट के कम अमाउंट बताया वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है, और वही अमाउंट एक्चुअल अमाउंट होती है जो हमें मिलती है, यही जो प्रोडक्ट उतना ही मिलेगा हमें। इट मींस 2.72 मोल्स ऑफ कार्बोनिक एसिड विल बी प्रोड्यूस एक्चुअली। इसका मतलब है अगर मैं इसका मैथ मालूम करना चाहूं तो बेटा मैंने क्वेश्चन किया था हाउ मच प्रोडक्ट विल बी प्रोड्यूस्ड, तो अगर मैं इसका मैथ मालूम करना चाहूं तो जो प्रोडक्ट है कौन सा H2CO3, इसके मोल्स तो इतने प्रोड्यूस हो गए, इसका मैथ कितना प्रोड्यूस हुआ है? तो मैथ इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मैस। मतलब इसको मैं ऐसे लिख लूं, नंबर ऑफ मोल्स एंड मोलर मैस को मैं ये लिख देता हूं। तो ये होता है जी मैस। किसी भी सब्सटेंस का मैस मालूम करना है नंबर ऑफ मोल से, तो उसके नंबर ऑफ मोल को मोलर मैस से मल्टीप्लाई कर दो, मैस आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं इसके? 2.72 H2CO3 के जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, और इसका मोलर मैस वो आपने डिटरमिन करना है, वो मैं यहां नीचे कर देता हूं आपके सामने। H2CO3 हाइड्रोजन का मैस 1 होता है, 2 टाइम है ये, प्लस कार्बन का मैस 12 होता है, ऑक्सीजन का मैस 16 और ये 3 टाइम है। तो ये 2 बन गया, ये 12 और ये 48, 48 प्लस 12 60 प्लस 2 62, तो ये आ जाएगा 62 ग्राम पर मोल। तो मैं इसके मोलर मैस इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, कितना आ गया 60 ग्राम पर मोल। तो ये मल्टीप्लाई होकर जवाब आ जाता है ऑलमोस्ट 169 ग्राम्स। तो ये आप देख लीजिएगा एग्जैक्टली कितना आता है। ठीक है, अगर आप चेक करना चाहें 6 2 टाइम 12, 6 7 टाइम 42, 6 2 टाइम 12 एंड 4 16, और 0.1 के बाद 162 आ रहा है। ये 62 होता है ना, सॉरी मोलर मैस कितना है 62, तो ये 169 आएगा। ठीक है जी, 169 ग्राम्स आएगा आपके पास। तो हमने अपना क्वेश्चन कर लिया, और क्वेश्चन में हमने क्या सीखा कि लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई कर ले, यानी जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट की कम अमाउंट बताए वो लिमिटिंग रिएक्टेंट, और उसकी वजह से जो प्रोडक्ट की अमाउंट है वो एक्चुअल प्रोडक्ट की अमाउंट होती है। तो हमने ये देख लिया और क्वेश्चन का सॉल्व भी कर लिया। अब इसके बाद आ जाता है यील्ड। नेक्स्ट टॉपिक इज यील्ड। तो यील्ड क्या होती है? अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड यील्ड। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड यील्ड। यील्ड किसको कहते हैं? The amount of product is called यील्ड। अब ये दो तरह की होती है। यील्ड यानी जो प्रोडक्ट हमें मिल रहे हैं वो हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से भी मालूम कर सकते हैं, और लैब में जाके एक्सपेरिमेंटली भी मालूम कर सकते हैं। तो ये यील्ड दो तरह की है, एक होती है जी थ्योरेटिकल यील्ड और एक होती है एक्चुअल यील्ड। तो इसकी टाइप्स आ गई टू। नंबर 1 थ्योरेटिकल यील्ड।
yield क्या होती है? अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट obtained theoretically amount of a product obtained theoretically using balanced chemical equation। बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से जब आप प्रोडक्ट की अमाउंट मालूम करते हो उसको थ्योरेटिकल यील्ड कहते हैं, और हम जो मालूम कर रहे होते हैं वो थ्योरेटिकल, यानी कॉपी पेंसिल पे आप जो कर रहे हो, बोर्ड पे आप कर रहे हो, थ्योरेटिकल यील्ड होती है। और अगर आप लैब में जाके कर रहे हो, एक्चुअली रिएक्टेंट्स को आपस में मिला के प्रोडक्ट जो मिलता है उसको आप बैलेंस के जरिए मेजर करते हो कितना प्रोडक्ट है, वो एक्चुअल यील्ड होती है। ठीक है जी। अच्छा, तो इसके लिए मैं आपसे एग्जांपल, फॉर एग्जांपल 50 ग्राम CaCO3 is decomposed by heating. What will be theoretical yield of कैल्शियम ऑक्साइड? इक्वेशन है कैल्शियम कार्बोनेट को आपने हीट किया, ब्रेक हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड मिला और कार्बन डाइऑक्साइड मिला। ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। पूछा गया है कि अगर इसके 50 ग्राम ब्रेक हो तो कैल्शियम ऑक्साइड की कितनी अमाउंट हमें मिलेगी। बेटा अगर हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूज करके पता करेंगे तो डेफिनेटली ये हमारे पास क्या होगी, थ्योरेटिकल यील्ड। फॉर एग्जांपल मैं मास रिलेशन फाइंड करता हूं, पहले तो मोल मोल रिलेशन पे आ जाए। 1 मोल 1 मोल। हम अगर इसका रेशो देखें तो बेटा कैल्शियम कार्बोनेट का अगर 1 मोल है तो कैल्शियम ऑक्साइड का भी 1 मोल है बैलेंस इक्वेशन के मुताबिक। ठीक, अब इनका मास भी लिख लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट के 1 मोल का मास होता है बेटा कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 × 3 48, ये 100 ग्राम बनता है। तो इसके 1 मोल का मास कितना आ गया, 100 ग्राम। कैल्शियम ऑक्साइड के 1 मोल का मास कितना होगा, 40 + 16 56 ग्राम। तो हमें रेशो क्या मिल गई कि कैल्शियम कार्बोनेट के 100 ग्राम को डीकंपोज करें तो कैल्शियम ऑक्साइड के कितने मिलते हैं, 56 ग्राम। ठीक है। अच्छा, अब ये रेशो आ गई तो यहां से हम क्या मालूम कर सकते हैं, हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड कितना मिलेगा। बेटा इसका बड़ा आसान तरीका होता है, आप जो रेशो लिखने के बाद गिवन अमाउंट्स लिख दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। फॉर एग्जांपल आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट के कितने ग्राम्स अवेलेबल हैं, 50 ग्राम्स। तो कैल्शियम ऑक्साइड के कितने मिलेंगे, मैं सपोज कर रहा हूं x है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो मेरे पास जवाब आ जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड का मास वो कितना आएगा, 100x इक्वल टू 50 × 56। सही है। अब आप देखें x किसके इक्वल आ जाएगा, x विल बी इक्वल टू 50 × 56 ओवर 100। 50 से 100 को डिवाइड किया 2 से 56 को किया 28, तो आपके पास x कितना आ गया, 28 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड।
तो हमने थ्योरेटिकली फाइंड कर लिया कैल्शियम ऑक्साइड कितना मिल रहा है 28 ग्राम। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड की क्या है थ्योरेटिकल यील्ड, क्योंकि हमने कैसे मालूम की बाय यूजिंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब आते हैं एक्चुअल यील्ड। व्हाट इज एक्चुअल यील्ड? एक्चुअल यील्ड किसको बोलते हैं? अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एक्सपेरिमेंट